हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय अंग्रेजी कक्षा 5वीं का ये पेपर है। दोस्तों, आज आपका 11 मार्च को अंग्रेजी का पेपर था। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अपने अपने सारे उत्तर आप मिला लीजिए। कुल 26 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे थे जो मैंने आपको बताया था। अनसीन पैसेज आया था इसमें जो, तो पूरा मैंने आपको जो अभ्यास प्रश्न की वीडियो में बताया था वही अनसीन पैसेज इसमें भी आया था दोस्तों, सेम आया था। तो उन प्रश्नों को जिसने भी पढ़ा होगा उसके लिए काफ़ी अच्छा पेपर बना है। तो आइए देखते हैं, मिलाते हैं, हम सभी प्रश्नों के उत्तर मिलाते हैं। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको पूछा गया था इसमें कि 1 से 5 तक प्रश्न थे। पहला प्रश्न है जैसे वी थैंक यू गॉड प्लेमेट्स एंड फॉर, तो इसमें आएगा दोस्तों एवरीथिंग। डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, एवरीथिंग आएगा। दूसरा है रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन, तो कितने अल्फ़ाबेट रिचा ने ढूंढी थी, तो 59 अल्फ़ाबेट 59 सेकेंड में ढूंढी थी, तो डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, 59 सेकेंड। तो दूसरे का डी आएगा दोस्तों। इसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न पूछा था आपसे, शास्त्री जी वाज भारत रत्न इन 1966, मतलब 1966 में शास्त्री जी को क्या भारत रत्न मिला था, वो क्या था, तो अवार्डेड आएगा यहाँ पे, है ना। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, अवार्डेड। चौथा नंबर का है 60 मिनट में एक खालिस्तान आवर, मतलब 60 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 1 घंटे होते हैं, तो सी नंबर में आएगा 1 आवर। तो इस प्रकार से चौथा का आपका सी नंबर होगा। पाँचवा नंबर में पूछा है खालिस्तान इज़ अ नेमिंग वर्ड, तो आएगा दोस्तों नाउन, है ना। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको लिखने थे, जिसमें आपको एक एक नंबर मिलेंगे। इसके बाद आगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, जो आपके 6 से 10 नंबर के प्रश्न तक है, जो एक एक नंबर का है। फिल इन द ब्लैंक मतलब खाली स्थान भरने से लेकर के प्रश्न आपको पूछे गए थे। तो इसमें किस प्रकार से आपको लिखना है, क्या क्या इनके उत्तर होंगे, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। छठवें नंबर में है देयर आर, तो आएगा यहाँ पे 3, है ना, 3 सीजन इन द ईयर। फिर है सातवें में है द महेश्वर फोर्ट इज़ मेड ऑफ खालिस्तान स्टोन, यानी कौन से पत्थर से, तो लाल पत्थर, है ना, तो रेड स्टोन आएगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पे 8वां नंबर में खालिस्तान ईयर कम एवरी 4th ईयर, मतलब हर 4 साल बाद कौन सा साल आता है, तो लीप वर्ष आता है, तो यहाँ लीप ईयर आ जाएगा। फिर अगला है अ वाच हग टू अ विल वॉल इज़ कॉल्ड, मतलब जो दीवार में टांगने वाली घड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम वॉल क्लॉक बोलते हैं ना, तो वॉल क्लॉक लिखेंगे 9वें में। 10वां नंबर है आई सॉ अ वुमेन देयर वाज गोइंग टू ऑफिस, इस प्रकार से आपको देयर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, जो 10 तक है। अब इसके बाद हम देखेंगे 11 से आगे पूरे प्रश्न देखेंगे 26 तक। काफ़ी सारे प्रश्न इसमें बहुत अच्छे से पूछे गए थे। मैंने आपको अभ्यास प्रश्न की वीडियो डाला था, इसमें 3-4 वीडियो डाला था अंग्रेजी की आपकी, कि जिससे प्रश्न आएंगे, उससे बहुत प्रश्न आए हैं। तो कल पर्यावरण का आपका पेपर है, पर्यावरण के लिए भी मैंने 8 वीडियो चैनल पे डाल दिया है, तो उन वीडियोस को देखें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको वो पेपर बहुत अच्छा बने आपका पर्यावरण का, उन्हें समझ के आप बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ सकें, बहुत अच्छे से उन्हें कंप्लीट कर सकें दोस्तों। तो इसलिए उन वीडियोज़ को आप ज़रूर से देखिएगा। आइए देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न में आपको क्या लिखना था। तो 11वां नंबर पूछा है हाउ मैनी हावर हाउ हाउ मैनी हावर आर देयर इन द डे, मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो यहाँ आपको लिखना था 24 हावर। अभी मैंने इसके लिखित उत्तर भी आपको दिखाऊंगा, 24 हावर इसमें आएगा। अगला है रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड एंड री राइट दैम, मतलब इसको अरेंज करना है आपको, तो इससे क्या बनेगा, दिवाली बन जाएगा, और इससे क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। तो अभी मैं आपको इसके लिखित उत्तर भी दिखाता हूँ दोस्तों। इसके बाद 13वां नंबर देखते हैं, वाट वाज द फेमस स्लोगन गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री, मतलब लाल बहादुर शास्त्री का फेमस स्लोगन क्या था, मतलब उनका नारा क्या था, तो जय जवान जय किसान था, तो यहाँ लिखना था हमको जय जवान जय किसान। 14 नंबर है राइट टू राइमिंग वर्ड बॉल, यानी बॉल का 2 राइमिंग वर्ड बनाना है, तो बना देंगे, है ना, टाल बना देंगे, फिर काल बना देंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। 15 नंबर में है विच टाइप नाउन आर इंक एंड पेंसिल, है ना, कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये पूछा है, तो बताते हैं अभी किस प्रकार से लिखना है। और 16 नंबर में लिखना था आपको पंक्चुएट करके लिखना है, जैसे आशा नीलम एंड सीता राइड द गार्डन, है ना, वेयर इन द गार्डन, इस प्रकार से तो पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर जो ये ए बड़ा हो जाएगा, यहाँ एन बड़ा हो जाएगा, और यहाँ एस बड़ा हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से आपको ये बड़े अक्षर लगाकर लिखना है।
तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। बी नंबर में भी ये पहला डब्लू बड़ा हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखते हैं अब 16 तक की किस प्रकार से आपको आंसर लिखने थे दोस्तों। तो इस प्रकार से देख लीजिए कैसे आंसर आपको लिखना है। तो देखो 11 नंबर में आपको लिखना है 24 आवर, यानी 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 12 नंबर में रीअरेंज करेंगे तो दिवाली हो जाएगा और फ्लावर हो जाएगा, ये इस प्रकार से है ना। 13 नंबर में लिखेंगे जय जवान जय किसान, है ना, इस प्रकार से वो नारा था तो लिख देंगे। 14 नंबर में बॉल का बॉल कॉल टॉल, इस प्रकार से हो जाएगा। 15 नंबर में इंक लिख देंगे काउंटेबल नाउन, है ना, इस प्रकार से। पेंसिल में लिख देना अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे लिखना था। 16 नंबर में लिख देंगे, 16 नंबर में ऐसे ये ए बड़ा हो जाएगा, ये छोटा नहीं लिखना है ना, बड़ा ए आशा। एन यहाँ पर एन भी बड़ा हो जाएगा नीलम, एंड एस बड़ा एस, है ना, सीता। वेयर इन द गार्डन, इस प्रकार से होगा। और बी नंबर में, इसी में बी नंबर में आप बी नंबर का जो दिया है वो यहाँ पर बी नंबर आपको लिखना था। अब हम देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न आपसे जो पूछा है। तो प्रश्न 17 में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे सर्किल करना है, सर्किल द ऑड, है ना, मतलब तो ए नंबर में अलग क्या होता है, तो बुक पेंसिल वाटर पेन, तो यहाँ वाटर अलग हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बी नंबर में बर्ड बी बटरफ्लाई बफेलो, तो यहाँ बफेलो अलग हो जाएगा। सी नंबर में देखो फादर ब्रदर सिस्टर और सिंगर, तो यहाँ से सिंगर अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको छांटना था, तो ये तीनों को आपको लिख देना था 1 2 3 करके, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 17 करना था जो आपका 3 नंबर का था। 18 नंबर का प्रश्न है होम डू वी वर्शिप दिवाली, मतलब हम दिवाली में किसकी पूजा करते हैं, इस प्रकार से पूछा है 18 नंबर में। तो 18 नंबर के उत्तर में आपको लिखना था दोस्तों इस प्रकार से कि वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, है ना, मतलब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, इस प्रकार से आपको 18 नंबर के उत्तर में लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है इसमें कि वाट इज़ द महेश्वर फोर्ट मेड ऑफ, मतलब महेश्वर का किला किसने बनवाया था, ऐसा पूछा है 19 नंबर में। तो प्रश्न नंबर 19 में आपको लिखना है इसमें कि महेश्वर का किला किसने बनाया, तो नाम लिख देंगे रानी अहिल्याबाई, है ना, किसने बनाया था, रानी अहिल्याबाई ने। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 19 में लिखेंगे। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 20 में आपसे इसमें पूछा है दोस्तों कि राइट सम क्वालिटी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, मतलब लाल बहादुर शास्त्री की कुछ क्वालिटी यानी विशेषताएं लिखना है आपको। तो कैसे लिखना है ये भी हम देखते हैं। उससे पहले 21 नंबर का आपको बता दूं मैं, 21 नंबर में क्या करना है, कंप्लीट करना है ये जो सेंटेंस दिए लिए, है ना, लीव प्रिंसिपल स्कूल थैंकिंग फेवर, तो इनसे क्या करना है हमको, ये खालिस्तान में कंप्लीट करना है। जैसे टू द, तो यहाँ आ जाएगा ये प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ, है ना, यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, मतलब तो हमको कैसे लिखना था ये भी देखते हैं, है ना, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ आएगी। आई एम सफरिंग फ्रॉम, तो यहाँ आ जाएगा फीवर, यहाँ पे फीवर लिखना है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। 19 20 और 21 में देखते हैं हम क्या क्या लिखना है। तो 20 नंबर में आप लिखेंगे, देखो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, तो लाल बहादुर शास्त्री इज, है ना, ऑनेस्टली प्रेस्टी, है ना, फिर ओबिडेंटली, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 21 नंबर में, तो 21 नंबर में प्रिंसिपल आ जाएगा सबसे पहले खालिस्तान में, दूसरे खालिस्तान में फीवर आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा स्कूल आ जाएगा, यहाँ एल नहीं लिखे, स्कूल आ जाएगा, है ना, फिर लीव आ जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रूथली आ जाएगा, है ना, मतलब प्रार्थी या सच्चा, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना था प्रश्न 21 में। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा है। तो प्रश्न 22 था दोस्तों, आपको यहाँ राइट द प्लूरल वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, प्लूरल बनाना है, जैसे ब्रश का, टूथ का और बेंच का प्लूरल। तो यहाँ ब्रश का ब्रशेस हो जाएगा, है ना, BUSHES, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर टूथ का TEETH, इस प्रकार से हो जाएगा तीथ, है ना। फिर तीसरा बेंच लिखा है, तो बेंच का आपको BENCHES बेंचेस, ऐसे लिखना था। तो इस प्रकार से 22 नंबर में प्लूरल बनाना है। इसके बाद आपको 23 से 26 तक 5-5 नंबर के प्रश्न हैं आपके, है ना, दीर्घोत्तरी प्रश्न है 5-5 नंबर के। इसमें भी मैंने बताया था, देखो इस प्रकार से आता है, कोई भी वर्ड देता है इससे सेंटेंस बनाना रहता है। तो जैसे यहाँ ये फ्लावर दिया है, तो फ्लावर से बन गया देयर आर फ्लावर इन द गार्डन, मतलब बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। ऐसे ही, तो ऐसे यहाँ दूसरा वाटर दिया है, तो लिख देना यहाँ पे कि आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, या मेरे पास एक बॉटल है उसमें कुछ पानी है, ऐसे लिख देंगे। फिर जैसे प्लांट लिखा है, तो लिख देंगे हम कि वेरी ब्यूटीफुल प्लांट इन द गार्डन, मतलब बगीचे में बहुत सुंदर पौधे हैं, ऐसे लिख देंगे।
फिर एयर लिखा है तो लिख देंगे एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर। इस प्रकार से मतलब इनसे आपको एक शब्द बनाना है, तो ऐसे लिखना था आपको। इसके बाद 24 नंबर में है यहाँ पे राइट द सेंटेंस फॉर स्प्रिंग सीज़न, मतलब बसंत के मौसम पे कुछ सेंटेंस बनाने हैं आपको, 2 3 4 वाक्य ऐसे बनाकर लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है देखते हैं। जैसे आप लिख सकते थे 24 नंबर में, है ना, प्रश्न नंबर 24 का लिख सकते थे। जैसे ये लिखा है देखो, स्प्रिंग सीज़न कम्स आफ्टर विंटर, मतलब ठंडी के बाद बसंत का मौसम आता है ना। स्प्रिंग सीज़न स्टार्टेड फ्रॉम द, है ना, फिर ऑफ हाफ हाफ, है ना, इस हाफ ऑफ सीज़न, है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे यानी बसंत के मौसम के बारे में आपको लिखना था कि स्प्रिंग सीज़न इज़ अ सीज़न ऑफ जॉय, मतलब बहुत मज़े का मौसम होता है ना। स्प्रिंग सीजन फ्लावर ब्लूम, तो इस प्रकार से आपको यानी बसंत के मौसम के बारे में 2 4 5 वाक्य लिखना था दोस्तों, ऐसे आपको लिखना था इसमें। फिर 25 नंबर में अनसीन पैसेज है। देखो तो ये वाला अनसीन पैसेज मैंने आपको अभ्यास प्रश्न की वीडियो में सेम बताया था और सेम यही वाला आया है इसमें, है ना। अनसीन पैसेज है ये वाशरमैन वाला, मैंने बताया था कि इस प्रकार से आएगा और ऐसे ही पूछा है, देखो ये, है ना। तो इस प्रकार से आप ज़रूर से कंप्लीट किए होंगे, उन प्रश्नों को पढ़े होंगे तो आपसे ज़रूर से बन गया होगा। तो दोस्तों पर्यावरण का कल पेपर है, उस पेपर के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें चैनल पे डालूंगा, तो उन सभी चीज़ों को देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला है व्हाट डिड द वाशरमैन हैव, है ना, तो इसमें लिखेंगे अ वाशरमैन हैड डंकी अ डॉग, इस प्रकार से आपको लिखना है पहले में। दूसरा है व्हाट डिड द डॉग एट नाइट, तो लिखेंगे द वाशरमैन यूज टू डंकी फॉर 2 नाइट एवरी विथ हिज डॉग, है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। तीसरा पूछा था कि व्हाट डिड द डंकी स्टार्टेड बायरिंग टू नाइट, है ना, तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे हम, इसके उत्तर में लिख देंगे द डंकी वाज अबाउट टू सेफ्टी टू मास्टर हाउस, इस प्रकार से लिखेंगे सो ही कीप अलर्ट एट नाइट, इस प्रकार से तीसरे में लिखना था। मतलब यहीं से आपको उत्तर छांट के लिखना है। व्हाट डिड द वाशरमैन डू व्हेन डू ही गॉट अप एट नाइट, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे कि इसके उत्तर में लिखेंगे द वाशरमैन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्टिक तक लिखना था। और 5वां नंबर जो पूछा है आपका वो द डंकी से लेके यहाँ तक। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 25 के उत्तर में लिखना था, यहीं से आपको आंसर छांट कर लिखना है। 26 नंबर में भी मैंने बताया था, देखो काऊ का ऐसे आएगा और आ गया है काऊ का, माई स्कूल का भी बताया था, ये दोनों आए हैं, है ना। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई भी यानी चारों में से कोई भी एक ऐसे आपको लिखना था, 5 लाइन लिखना था, है ना। शॉर्ट नोट बना देना था या 5 लाइन लिख देना था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 26 में कंप्लीट करना है। तो ये आज का आपका 11 मार्च का अंग्रेजी का पेपर था। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना है दोस्तों। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है काफ़ी सारी चीज़ें। पर्यावरण के पेपर के लिए भी चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।